नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास दोस्तों मैं लेके आया हूँ यूपी जेके की। दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ने वाले होंगे यूपी जीके। जो भी छात्र दोस्तों यूपी पुलिस की तैयारी करते होंगे तो यह यूपी जीके की क्लास बिल्कुल भी मिस न करें। इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे टॉप 50 प्रश्न। कितने? टॉप 50 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को पहले प्रश्न से बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए। हमारा पहला प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश में तारकसी कला प्रसिद्ध है। बताइए, इटावा से, फिरोजाबाद से, मैनपुरी से या फिर दोस्तों मथुरा से। बताइए, इटावा में दोस्तों कल मैंने बताया था कल की क्लास में, क्या दोस्तों कहेंगे, लायन सफारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लायन सफारी। दोस्तों इटावा में स्थित है। कहाँ पर? लायन सफारी। लायन सफारी याद रखेंगे। ठीक है, फिरोजाबाद दोस्तों इसको सुहाग नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहाग। दोस्तों क्या कहते हैं? सुहाग नगरी। सुहाग नगरी फिरोजाबाद को कहते हैं। मैनपुरी दोस्तों तारकसी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है। मथुरा दोस्तों यहाँ पर तेल रिफाइनरी स्थित है। पागल बाबा मंदिर है स्थित है। दोस्तों लाडली मंदिर भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है, देवी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बताइए, अवध का, पूर्वांचल का, बुंदेलखंड का, इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे देवी नृत्य की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, यह बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बताएंगे, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ। बताइए, कानपुर दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए जाता है। हर बार मैं बताता हूँ किसके लिए दोस्तों? चमड़ा उद्योग के लिए। चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। दल है ना अनुसंधान भी यहीं पर स्थित है। ठीक है। मेरठ दोस्तों खेल के सामान के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों? खेल के सामान के लिए मेरठ को जाना जाता है। दोस्तों 1857 का विद्रोह भी यहीं से स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखेंगे। इलाहाबाद दोस्तों संगम नगरी जानते हैं क्या दोस्तों? संगम नगरी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम नगरी। कई बार बताया गया है, कुंभ मेला यहीं लगता है। क्या लगता है? कुंभ मेला भी लगता है। और यह अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। रूमी दरवाज़ा हमारा दोस्तों लखनऊ में स्थित है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य में सर्वोच्च पद कौन सा है? बताइए, डीजीपी, एडीजीपी, आईजीपी या दोस्तों डीआईजी। तो कहेंगे सर्वोच्च पद की बात कर रहा है तो ये आंसर लगाएंगे डीजीपी। क्या होता है? डीजीपी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? बताइए, वुमेन पावर लाइन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1930, 1098, 1060, 1076। बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? 6 का। तो कहेंगे यहाँ पर, सॉरी प्रश्न नंबर 5 का पूछ रहा है, तो कहेंगे वुमेन पावर लाइन हेल्पलाइन नंबर की बात कर रहा है तो 1060 हमारा करेक्ट होगा। क्या होगा? 1060 हमारा करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 5 का। अगर दोस्तों 1930 की बात करते हैं, यह दोस्तों साइबर क्राइम से संबंधित है। किससे दोस्तों? साइबर दोस्तों क्राइम से, साइबर क्राइम से यह संबंधित है। ठीक है। अगर दोस्तों 1098 की बात करते हैं, यह दोस्तों बाल संरक्षण से है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट लखनऊ में है? बताइए, कौन सा एयरपोर्ट लखनऊ में है? चौधरी चरण सिंह, गोपीनाथ, गुरु रामदास, डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे तो कहेंगे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 कहता है, निम्न में से परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में। बताइए, निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे। तारापुर की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यह कहाँ पर हो जाएगा? कहेंगे यह महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। काकरापारा की बात करते हैं दोस्तों, यह कहाँ पर हो जाएगा? कहेंगे दोस्तों यह गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। कलपक्कम की बात करते हैं दोस्तों, यह कहाँ पर हो जाएगा? यह मेरे प्यारे साथियों तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। बचता है नरौरा, यह हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट होगा। याद रखेंगे सारी बातें। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है? बताइए, कितने का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है? 8 का, 10 का, 18 का, 23 का।
सर्वाधिक दोस्तों जैन तीर्थंकरों का जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस जिले में हुआ है, तो कहेंगे अयोध्या। दोस्तों कहाँ पर हुआ है दोस्तों, अयोध्या में। अयोध्या में कितने तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, तो कहेंगे 5 का। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 10 हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या से 5 याद रखेंगे और उत्तर प्रदेश से 10 याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अशोक द्वारा निर्मित रानी का अभिलेख किस जिले में पाया जाता है। रानी का अभिलेख यानी कि अशोक की पत्नी की बात कर रहा है। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे अशोक की पत्नी का नाम क्या था। यह दोस्तों रानी का अभिलेख की बात कर रहा है। रानी के अभिलेख प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर। बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कहेंगे यह प्रयागराज, जो अभी मैंने बताया संगम नगरी के नाम से जाना जाता है, अमरूद के लिए प्रसिद्ध है, कुंभ मेला यहीं लगता है, त्रिवेणी उत्सव भी प्रयागराज में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मुस्तरी बाई जिन्होंने टप्पा शैली का विकास किया का संबंध कहाँ से है। टप्पा शैली दोस्तों, अगर यहाँ पर टप्पा शैली की बात करते हैं दोस्तों, यह क्या है, गायन शैली है। क्या दोस्तों, यह गायन शैली है, याद रखेंगे। इसका संबंध कहाँ से है, काशी, लखनऊ, अयोध्या, इटावा। प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे भैया यह अयोध्या से संबंधित हैं। कौन दोस्तों, मुस्तरी बाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। बताइए, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर, दोस्तों शाह आरा। दोस्तों यहाँ पर शाह आरा बेगम। बताइए, तो कहेंगे शाह आरा बेगम हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है जामा मस्जिद। याद रखें ना, जामा मस्जिद की बात कर रहा है, तो जामा मस्जिद का निर्माण शाह आरा बेगम ने करवाया था, जो दोस्तों शाहजहाँ की बेटी हैं, शाहजहाँ की बेटी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों अखंड ज्योति पत्रिका उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रकाशित होती है। बताइए, अखंड ज्योति पत्रिका उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रकाशित होती है। मथुरा, काशी, प्रयागराज, लखनऊ। बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 12, तो कहेंगे यहाँ पर मथुरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसे दोस्तों मथुरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पीतल मूर्तियों के लिए मथुरा बहुत प्रसिद्ध रहता है। ठीक है, पीतल की मूर्ति मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना की गई। बताइए, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना की गई दोस्तों लखनऊ में, प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो कहेंगे भैया ये लखनऊ करेक्ट होगा। क्या होगा, लखनऊ करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनजातियों की संख्या किस जिले में। बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनजातियों की संख्या किस जिले में। सबसे कम जनजाति की बात कर रहा है सोनभद्र, हमीरपुर, ललितपुर, बागपत। तो सबसे कम जनजाति मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 14 का कहेंगे बागपत हमारा करेक्ट होगा। क्या होगा, बागपत करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 14 का डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बदला विवाह प्रथा का प्रचलन उत्तर प्रदेश के किस जनजाति में। दोस्तों बदला विवाह की बात कर रहा है, तो आप लोग समझ जाएंगे बदला विवाह उस जनजाति में मनाया जाता है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। बताइए, जौनसारी, भिक्षा, खरवार, थारू। और बता दूं यह जनजाति दोस्तों दीपावली को शोक के रूप में भी मनाती है। तो कहेंगे भैया इसका फिर तो राइट आंसर डी हो जाएगा, थारू जनजाति लगा दो, क्योंकि थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। बताइए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। प्रश्न नंबर 16 का अयोध्या में, लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का, तो कहेंगे यह विधि विद्यालय दोस्तों लखनऊ करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, लखनऊ करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बहजोई उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय है। बताइए, बहजोई उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय है। जालौन, सोनभद्र, कुशीनगर, संभल। प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे तो कहेंगे संभल जिले का मुख्यालय क्या है, बहजोई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। बताइए, उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई 1994, 96, 98, 2001। प्रश्न नंबर 18 का करेंगे करेक्ट आंसर तो कहेंगे 1994 में हुई थी, 1994 में। ठीक है, 1994।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला सीलेट सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया? बताइए, सीलेट सेंटर की बात कर रहा है, यह कहाँ पर खोले जाने का निर्णय लिया गया? आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। प्रश्न नंबर 19 का। तो कहेंगे भैया यह कानपुर में खोला जाएगा। कहाँ पर? कानपुर में। यह दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? गंगा नदी के किनारे कानपुर है, याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों बिठूर मेला लगता है, वो भी कानपुर में है। ठीक है। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दलहन अनुसंधान यहीं पर स्थित है। भीतरगांव मंदिर की बात करते हैं, लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे दोस्तों? भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? भीतरगांव मंदिर दोस्तों कानपुर में। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे KNP। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मसान होली का आयोजन किया गया है? बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मसान होली का आयोजन किया जाता है? मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, वाराणसी। तो आप लोग कहेंगे यह मसान होली का मतलब क्या होता है? तो भगवान शिव ने जब राक्षसों का वध किया था उसके बाद उनकी शमशान की धूल से उन्होंने होली मनाई थी। तो दोस्तों वही होली वाराणसी में लोग मनाते हैं। मसान यानी कि शमशान की धूल और गुलाल से होली मनाई जाती है। कि वाराणसी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड द्वारा बायोगैस संयंत्र के पहले चरण का प्रारंभ किया गया? बताइए, बांदा, मथुरा, लखनऊ, कानपुर। क्या होगा यहाँ पर? प्रश्न नंबर 21 का। तो कहेंगे मथुरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? बताइए, त्रिनेत्र ऐप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। आप तो बता ही दोगे ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 250 लोक कलाकारों ने एक साथ नृत्य प्रस्तुति द्वारा कीर्तिमान स्थापित किया है? बताइए, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर। अलग अलग राज्य से दोस्तों लोग आए हुए थे और उन्होंने दोस्तों कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुति करके कीर्तिमान स्थापित किया है। 250 लोग करीब आए थे। प्रश्न नंबर 23 का। तो कहेंगे भैया यह अयोध्या में किया गया था। कहाँ पर? अयोध्या में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 24 कह रहा है खेल नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइए, खेल नीति बनाने वाला। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। तो कहेंगे उत्तर प्रदेश हो जाएगा क्योंकि हम UP GK पढ़ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों ग्लोबल प्रोजेक्ट मैटलिब के लिए निम्न में से किस लाइब्रेरी का चयन किया गया? दोस्तों मैटलिब की बात कर रहा है। बताइए, यह दोस्तों शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए किस लाइब्रेरी का चयन किया? बताइए, रजा लाइब्रेरी रामपुर, राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़, भारती भवन लाइब्रेरी प्रयागराज। तो कहेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का। कहेंगे राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज। ठीक है, क्या? राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित किस प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम ब्रिज विकसित किया है? बताइए, IIT BHU, IIIT प्रयागराज, IIT कानपुर या दोस्तों हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे यह IIT कानपुर ने किया है। किसने? IIT कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय अरोमा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बताइए, अरोमा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? 27 का कन्नौज, बरेली, गोरखपुर, मथुरा। तो कहेंगे भैया इत्र नगरी कन्नौज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माँ पाटेश्वरी राजकीय विद्यालय का शिलान्यास किस जनपद में किया? बताइए, माँ पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर किया है? बस्ती में, गोंडा में, बलरामपुर में, गोरखपुर में। बताइए कहाँ पर किया है? प्रश्न नंबर 28 का। तो कहेंगे यह बलरामपुर में किया है। कहाँ पर? बलरामपुर में किया है। बलरामपुर दोस्तों नेपाल के साथ सीमा लगाता है। किसके साथ सीमा लगाता है? कहेंगे दोस्तों नेपाल के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, नेपाल के साथ सीमा लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे
कह रहा है अदरौना देवी का मंदिर किस जनपद में है, बताइए। अदरौना देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, इटावा। प्रश्न नंबर 29 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये महाराजगंज। महाराजगंज करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? महाराजगंज करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र रहा है? बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र रहा है? रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद। बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 30 का क्या होगा तो कहेंगे रायबरेली। क्या होगा? रायबरेली। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अघोर संत बाबा कीना राम का जन्म किस जनपद में हुआ था? बताइए। कीना राम का जन्म किस जनपद में हुआ था? गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर। प्रश्न नंबर 31 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह चंदौली में हुआ था। चंदौली में दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सोनभद्र जिला किस जिले से अलग होकर स्वतंत्र जिला बना? बताइए। सोनभद्र जिला किस जिले से अलग होकर के स्वतंत्र जिला बना? मिर्ज़ापुर से, वाराणसी से, जौनपुर से, इलाहाबाद से। बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे यह भैया मिर्ज़ापुर से अलग होकर के बना था। मिर्ज़ापुर से अलग होकर के बना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विक्रम शिक्षा निकेतन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? बताइए। विक्रम शिक्षा निकेतन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? बरेली, मैनपुरी, फैजाबाद, मथुरा। प्रश्न नंबर 33 का करेंगे तो कहेंगे विक्रम शिक्षा निकेतन यह दोस्तों मैनपुरी में स्थित है। कहाँ पर? मैनपुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भिटौरा नामक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर है? बताइए। भिटौरा नामक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर है? बताइए। रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर, वाराणसी। तो कहेंगे भिटौरा नामक स्थान दोस्तों यह फतेहपुर में है। कहाँ पर है? फतेहपुर में है। और यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कहेंगे गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित है भिटौरा। यह उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है टांडा जलप्रपात किस जनपद में है? बताइए। टांडा जलप्रपात किस जनपद में है? सुल्तानपुर में, मिर्ज़ापुर में, चित्रकूट में या दोस्तों उन्नाव में। बताइए कहाँ पर है टांडा जलप्रपात। 35 का आंसर करेंगे तो कहेंगे भैया यह मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में द्रोणाचार्य जी का मंदिर है? बताइए। द्रोणाचार्य जी का मंदिर कहाँ पर है? गाजियाबाद में, सहारनपुर में, गौतम बुद्ध नगर में या फिर दोस्तों मेरठ में। बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 36 का तो कहेंगे गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। आप लोग एक प्रश्न बताना, गौतम बुद्ध के नाम पर उत्तर प्रदेश में कितने जिलों का नाम है? बताइए। गौतम बुद्ध के नाम पर उत्तर प्रदेश में कितने जिलों का नाम रखा गया है? तो कहेंगे 2 जिलों का नाम रखा गया है। कितने? 2 जिलों का नाम रखा गया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ नाम था, तो एक जनपद हो जाता है सिद्धार्थ नगर। दूसरा नाम था दोस्तों गौतम, तो दूसरा जनपद क्या हो जाता है? गौतम बुद्ध नगर, जो अभी आपको बताया। तो ये 2 जिले दोस्तों गौतम बुद्ध के नाम पर उत्तर प्रदेश में रखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है खजुराहो के दोस्तों कह रहा है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बताइए। चंदेल शासकों द्वारा, राजपूत द्वारा, गुप्त द्वारा, चोल द्वारा। बताइए। खजुराहो के मंदिरों की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 37 तो कहेंगे ये चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहने वाला है और सभी को पता भी होगा। ये नॉर्मल प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछने को मिलते हैं। मिर्ज़ापुर, लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, लखनऊ। तो कहेंगे लखीमपुर खीरी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल की बात किया है। ठीक है। किसकी? क्षेत्रफल की बात किया गया। ठीक है। अगर यहाँ पर बात करता क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जिला हो जाता है क्षेत्रफल में हमारा लखनऊ। क्या जिले की केवल बात करें? नहीं, जिला तो हमारा लखीमपुर खीरी होगा,
जिला तो हमारा लखीमपुर खीरी होगा। अगर क्षेत्रफल में दोस्तों शहर की बात करता है, शहर की बात करता है तो दोस्तों शहर में आ जाता है हमारा लखनऊ। क्या होता है, शहर में लखनऊ आ जाता है। अगर दोस्तों जनसंख्या की बात करी जाए, किसकी दोस्तों, जनसंख्या की बात करी जाए, किसकी, जनसंख्या की बात करी जाए तो हमारा हो जाता है इलाहाबाद। और दोस्तों जनसंख्या में शहर की बात करी जाए, जनसंख्या में यहाँ पर लिख देते हैं शहर की बात की जाए, किसकी, शहर की बात करी जाए तो कहेंगे दोस्तों कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। यह प्रश्न शायद आपको आगे देखने को मिले। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर या नगर कौन सा है। अभी मैंने बताया था शायद आगे देखने को मिले, वही प्रश्न आ गया। जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर या नगर कौन सा हो जाता है, प्रयागराज दोस्तों जिला होता है, लखनऊ, कानपुर, नोएडा। तो कहेंगे कानपुर हमारा सबसे बड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेढक मंदिर किस जनपद में स्थित है। बताइए मेढक मंदिर किस जनपद में स्थित है, मथुरा में, लखीमपुर खीरी में, लखनऊ में या फिर दोस्तों कानपुर में। यह जो मेढक मंदिर है मेरे प्यारे साथियों, मेढक मंदिर है यह दोस्तों भगवान शिव को समर्पित है। किसको लिखेंगे, यह भगवान शिव का मंदिर है दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यह मंदिर है। यह मेढक मंदिर कहाँ पर स्थित है बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे यह लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हेतम का किला, हेतम के किला का अवशेष किस जनपद में है। बताइए हेतम का किला के अवशेष किस जनपद में है, चंदौली, वाराणसी, इलाहाबाद, गाजीपुर। प्रश्न नंबर 41 का आंसर करेंगे तो कहेंगे चंदौली में है। कहाँ पर है, चंदौली में। नेक्स्ट प्रश्न है लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना किसने की थी। बताइए लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना किसने की थी, बुजाउद्दौला ने, आसफउद्दौला ने, बाजिद अली ने। दोस्तों यहाँ पर बाजिद अली होगा, दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे बाजिद अली। ठीक है, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं तो कहेंगे आसफउद्दौला ने की थी। किसने, आसफउद्दौला ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राजेंद्र लाहिड़ी को किस जनपद की जिला जेल में फांसी दी गई थी। बताइए राजेंद्र लाहिड़ी को दोस्तों दी गई थी। यह दोस्तों ट्रेन डकैती के संबंध की बात कर रहा है दोस्तों, ट्रेन डकैती। ठीक है, कहाँ पर दी गई थी, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, अलीगढ़। प्रश्न नंबर 43 का आंसर करेंगे तो कहेंगे भैया यह गोंडा में दी गई थी। कौन कौन बताएगा दोस्तों, गोंडा में कौन सा पक्षी विहार अवस्थित है। बताइए तो कहेंगे पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, कहेंगे गोंडा में। लिखेंगे यहाँ पर कौन सा दोस्तों, लिखेंगे पार्वती अर्गा पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बिहार, गोंडा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है समान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, बहराइच, आगरा, मैनपुरी। सभी को पता है समान कहाँ पर है तो कहेंगे यह मेरे प्यारे साथियों मैनपुरी में। कहाँ है, मैनपुरी में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चुका बीच नामक, दोस्तों चुका बीच नामक पर्यटन स्थल किस जनपद में अवस्थित है। बताइए चुका बीच नामक पर्यटन स्थल पीलीभीत, महोबा, बलरामपुर, जौनपुर। 45 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह पीलीभीत में स्थित है। कहाँ पर, पीलीभीत में स्थित है। पीलीभीत में ही दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी स्थित है, याद रखेंगे इसी के नाम पर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पारसनाथ का किला किस जिले में है। बताइए पारसनाथ का किला किस जिले में है, इटावा में, पीलीभीत में, मेरठ में, बिजनौर में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पारसनाथ। प्रश्न नंबर 46 का तो कहेंगे यह बिजनौर में है। कहाँ पर, बिजनौर में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है स्वामी नारायण छपिया किस जनपद में अवस्थित है। दोस्तों यह जो छपिया है, छपिया को दोस्तों कहते हैं क्या, कुटिया। क्या यहाँ पर कुटिया की बात कर रहा है तो मतलब स्वामी नारायण कुटिया किस जनपद में, छपिया मतलब कुटिया। ठीक है, ये छपिया भी आता है और दोस्तों कुटिया भी आता है, कुटिया। ठीक है, छपरा में, रायबरेली में, गोंडा में, बरेली में। बताइए रायबरेली और दोस्तों बरेली दोनों अलग अलग हैं, एक मत समझना। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, कहेंगे यह भैया गोंडा में स्थित है। कहाँ पर, गोंडा जिला में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। कल भी मैंने आपको यह बताया था मंदिरों और घाटों का शहर, गलत नहीं होना चाहिए। फैजाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, चित्रकूट। तो कहेंगे यह वाराणसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, वाराणसी को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है
सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? बताइए सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हुए कौन सा जिला हो जाएगा? इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर। तो राइट आंसर करेंगे यह वाराणसी हो जाएगा। क्या होगा? वाराणसी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखना, प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जनपद में स्थित है? बताइए जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? आगरा में, फिरोजाबाद में, अयोध्या में, सोनभद्र में। तो कहेंगे जैन मंदिर वहीं स्थित है जहाँ सुहाग नगरी है। ठीक है। सुहाग नगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिरोजाबाद यमुना नदी के किनारे स्थित है, जैन मंदिर यहीं पर स्थित है। ठीक है। याद रखेंगे कांच की नगरी इसे कहा जाता है, भारी मात्रा में कांच का उद्योग फिरोजाबाद में किया जाता है। दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहूँगा, शायद पीछे वाले प्रश्न को मैंने आंसर शायद गलत बता दिया। आप एक बार उसे देख लेना मैंने सही बताया या गलत बता दिया। मैं डाउट में हूँ और मुझे याद भी नहीं मैंने कौन सा प्रश्न आपको गलत बताया था। शायद मैंने किसी एक दूसरे ज़िले का बता दिया है कि यह ज़िला नेपाल से सीमा साझा करता है। उसको एक बार देख लेना क्या वह ज़िला मैंने सही बताया या कोई और था। ठीक है। वह दोस्तों देख लेना। महाराजगंज था, शायद मैंने महाराजगंज को, गाज़ियाबाद ज़िले को महाराजगंज पढ़ा है, ऐसा ही कुछ है। या आप लोग देख के कमेंट करके बताना क्या मैंने उसे गलत बताया या सही है। ठीक है। सही हो तो कमेंट करके बताना, गलत हो तो बताना। ठीक है। ये दोस्तों 50 प्रश्न थे, टॉप 50 प्रश्न थे। आप लोग देख के बताना यह प्रश्न आपको कैसे लगे। अगर पसंद आते हैं तो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए मेरे प्यारे साथियों, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।